जय श्री कृष्ण। आप सभी को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा देश सूर्य पर्व मना रहा है। इस पर्व में सूर्य की उपासना होती है। अस्त होते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उदय होते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। 4 दिनों तक ये पर्व चलता है। इसमें मातृशक्ति बहुत कठिन व्रत करती है, इसके लिए इसे महाव्रत भी कहते हैं। अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए। तो इसमें भगवान सूर्य की आराधना होती है। और ये षष्ठी देवी कौन है? ये षष्ठी देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिसे पुराणों में माँ कात्यायनी का नाम भी दिया गया है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। जब भी भगवान राम त्रेता युग में उन्होंने भी ये व्रत का पूजा पाठ की थी और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी ये व्रत किया था, जिससे जब उसके पति जुए में जो राज हार गए थे वो वापस सब उसे उन सबको मिल जाता है। और एक कहानी कहती है मार्कंडेय पुराण में, ये है कि प्रकृति ने जो देवी है प्रकृति की, उसने अपने आप को 6 भागों में बांट लिया। तो जो छठा भाग है वो षष्ठी देवी है और वो मातृत्व का सबसे सुंदर रूप है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, तो ये व्रत किया जाता है। षष्ठी देवी की पूजा की जाती है और सूर्य की बहन है तो सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो कहानी एक ये भी है कि राजा प्रियव्रत, उनके कोई संतान नहीं थी, तो दोनों पति पत्नी ने यज्ञ किया, ऋषि ने यज्ञ करवाया और उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र संतान मृत था। तब भगवान राजा ने सोचा कि भाई भगवान से प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, तो अभी हमें मृत्यु को गले लगाना है। तभी आकाशवाणी होती है और षष्ठी देवी उन्हें कहती है कि तुम छठ पर्व की पूजा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा रानी ये पूजा पाठ व्रत करते हैं, जो दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन होता है और कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो राजा रानी ने सबको समझाया कि पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, संतान स्वस्थ दीर्घायु रहे, इसके लिए इस व्रत को करना चाहिए। और हमारे घरों में भी जब संतान होती है तो छठी की पूजा जरूर होती है। उसमें सूर्य की पूजा होती है और उसमें माँ षष्ठी की पूजा करते हैं। जो संतान हमारे घर आई है, कन्या रत्न है, पुत्र रत्न है, जो भी है, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसके लिए माँ षष्ठी की पूजा की जाती है। और आज के दिन जो मातृशक्ति इतना कठिन व्रत करती है, उन सबको दिल से नमन। सबका मंगल हो।